हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा उसके क्वेश्चंस और एमसीक्यू और एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 1 और 2 हमारे जो है पीटी के अंदर आएंगे। चैप्टर 1 की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन की। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं पेज नंबर 18 पर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग ऑफ द विंडो। कह रहा जो स्टेटस बार है वो कहाँ पर होता है। तो आपको ध्यान हो तो अगर हमने जो विंडो देखी थी उसके अंदर नीचे बॉटम में यहाँ पे स्टेटस बार आपका आता है, ठीक है, जहाँ पर आपका कितने नंबर ऑफ फोल्डर्स आपके कितने नंबर ऑफ फाइल और फोल्डर आपके उस पर्टिकुलर विंडो में हैं। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, बॉटम। इसके बाद कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक बार शो द लोकेशन ऑफ करंट विंडो। करंट विंडो यानी कौन सी आपकी विंडो ओपन है, कौन सा फोल्डर ओपन है, उसकी लोकेशन को कौन बताता है। तो हमने एक आपका बार पढ़ी थी जो हमारी लोकेशन को बताती है, जो कि ऊपर टॉप पे आती है। वो हमारी कौन सी थी, एड्रेस बार। एड्रेस मतलब आपका वो जगह है जहाँ पर वो फाइल या फोल्डर आपका सेव है। इसके बाद कह रहा है होल्डिंग ए विंडो फ्रॉम टाइटल बार एंड ड्रैगिंग इट। कह रहा है आपकी जो विंडो है उसको आप कॉर्नर से, टाइटल बार जो है हमारा, वहाँ से आप माउस से आप प्रेस करके रखें और उसको इधर उधर मूव करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मूव कहलाता है। यानी आपकी जो विंडो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने के लिए हम काम में लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि द बटन श्रिंक द विंडो टू द टास्क बार। कौन सा बटन आपकी विंडो को टास्क बार में श्रिंक कर देता है। तो देखो हमने कौन कौन से बटन पढ़े थे आपके, जो ऊपर हमारा इस टाइप से आता है आपका कॉर्नर में यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ। कौन कौन से बटन होते हैं, एक तो ऐसा होता है, एक इस टाइप का होता है और एक क्रॉस होता है। 3 बटन हमारे आते हैं। तो इसने किसका काम पूछा है कि कौन सा बटन इनमें से आपकी विंडो को जो है वो टास्क बार में मिनिमाइज कर देता है, कौन सा आपका श्रिंक कर देता है। तो ये वाला जो हमारा पहला ऑप्शन होता है मिनिमाइज वाला, वो आपका क्या करता है, आपकी जो विंडो है उसको टास्क बार में मिनिमाइज कर देता है, श्रिंक कर देता है। तो इसमें आएगा आपका ए। तो यानी आपका फोर्थ का क्या हो गया, मूव ए, और इसका सी और इसका भी सी। इसके बाद आते हैं हम आपके अगली एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहला क्विज का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज पीक फीचर यूज्ड फॉर। पीक फीचर हम क्यों क्यों यूज करते हैं। तो पीक फीचर हमें क्या करता है, हमारी जितनी भी विंडो ओपन है, बहुत सारी, सपोज हमारे डेस्कटॉप पे विंडो ओपन है, और उन ओपन विंडो के अंदर से हमें बैक साइड में डेस्कटॉप का अगर कोई मैटर देखना हो तो हमें दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी विंडो ओपन होती है। अब अगर मैं ये यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये जो आपकी पीडीएफ ओपन है इसके बैक साइड में आपको किसी भी टाइप का जो डेस्कटॉप है उसका कोई भी आइकन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम पीक फीचर यूज़ करेंगे तो हमारी जो विंडो है इनको वो क्या बना देगा, ट्रांसपेरेंट बना देगा, जिससे कि हमें बैक साइड में जो भी हमारे आइकन्स हैं डेस्कटॉप पे वो दिखने स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो हमने लिखा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक ब्रीफ जो था मैंने बता दिया आपको। तो आंसर भी यही है, कह रहा पीक फीचर टर्न ऑल दी ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट। जितने भी विंडो ओपन है उनको क्या बना देता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ताकि वी कैन सी द डेस्कटॉप, ताकि हम क्या देख सकें, डेस्कटॉप को देख सकें। तो पीक फीचर आपका क्या करता है, ओपन विंडो को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करता है, ताकि बैक साइड में जो आपका डेस्कटॉप है उसके सारे के सारे जो भी आपके आइकन है उनको आप देख सकें। इसके बाद सेकंड क्विज का क्वेश्चन है, कह रहा नेम द बटन यूज टू चेंज द माउस बटन माउस पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल शेप। कौन सा बटन हम यूज़ करते हैं जो कि आपके माउस पॉइंटर को उसकी ओरिजिनल शेप में चेंज कर देता है। तो कौन सा बटन है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट बटन हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, डिफ़ॉल्ट बटन हमारा यूज़ होता है जो कि हमारे माउस पॉइंटर को वापस से एरो के अंदर चेंज कर देता है, डिफ़ॉल्ट के अंदर चेंज कर देता है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम एमसीक्यू पे। कह रहा है बटन टेक यू टू द प्रीवियस व्यूड फोल्डर। जो हमने पहले फोल्डर खोला हुआ था उस फोल्डर पर कौन सा हमें वापस ले जाता है, कौन सा बटन। तो वो हमारा क्या है, बैक बटन। कौन सा बटन हमें वापस ले जाता है, आपका
बैक बटन हमें वापस ले जाता है। इसके बाद कह रहा था डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल इस, हमने 3 टाइप के व्यू पढ़े थे, कैटेगरी, स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन। और कह रहा है जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो कौन सा व्यू आता है आपका, तो वो आता है हमारा कैटेगरी व्यू। कौन सा व्यू, कैटेगरी व्यू। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, स्पीड मीन्स हाउ क्विक यू आर प्रेसिंग द माउस बटन ट्वाइस। कह रहा किससे ये मतलब है कि आप माउस बटन को 2 बार प्रेस कर रहे हैं, डबल क्लिक। डबल क्लिक में हम 2 बार माउस बटन को दो बार एक साथ स्पीड में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं द फिल कैटेगरी ऑफ कंट्रोल पैनल इज यूज टू अनइंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर। कौन सी कैटेगरी हम यूज़ करते हैं कंट्रोल पैनल में जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को क्या कर देती है, अनइंस्टॉल करने के लिए काम में आती है। किस में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं। प्रोग्राम में जाकर हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे जो भी प्रोग्राम हमें अनइंस्टॉल करने होते हैं उनको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो आपके आएंगे, फर्स्ट का आएगा आपका बी, सेकंड का सी, फिर अगेन बी एंड अगेन बी। ठीक, इसके बाद आते हैं अपने फिलअप। फिलअप को देख लेते हैं। फर्स्ट फिलअप कह रहा है इंक्रीज द साइज ऑफ विंडो टू इट्स मैक्सिमम। कौन इंक्रीज करता है साइज को, मैक्सिमाइज बटन। कौन सा बटन, मैक्सिमाइज बटन जो है वो आपकी साइज को जो है इंक्रीज कर देता है विंडो के। इसके क्या है, बटन ओपन द पेरेंट फोल्डर ऑफ द फोल्डर यू आर व्यूइंग। तेरा कौन सा बटन है जो आपके पेरेंट फोल्डर को जो है ओपन कर देता है, तो हमारा अप बटन। अप बटन आपने देखा होगा कीबोर्ड पर इस टाइप के आपके बटन बने होते हैं। ठीक, 4 बटन इस टाइप के बने होते हैं, अप, ये डाउन, ये राइट और ये लेफ्ट। तो हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं, अप बटन प्रेस करते हैं, जो हमें कहाँ ले जाता है, पेरेंट फोल्डर के अंदर ले जाता है, मेन फोल्डर के अंदर ले जाता है। इसके बाद कह रहा है विंडो कैन नॉट बी मूव और रीसाइज्ड व्हेन इट इज मिनिमाइज, सॉरी मैक्सिमाइज। जो कह रहा है मैक्सिमाइज होती है तो आपकी जो विंडो है उसको मूव नहीं कर सकते। किस केस में, जब आपकी विंडो क्या होती है, मैक्सिमाइज होती है। मैक्सिमाइज यानी आपके पूरे के पूरे डेस्कटॉप को कवर किए हुए हैं, तब हम उसको आपका मूव नहीं कर सकते। सपोज ये करो आपकी डेस्कटॉप की या डिस्प्ले की विंडो है और हमारी जो विंडो ओपन है वो कंप्लीट एरिया को कवर कर रही है, तो अब अगर आप इसको मूव करना चाहोगे तो कहाँ मूव होगी, स्पेस ही नहीं है क्योंकि हमारी डिस्प्ले पे, तो ये मूव नहीं हो पाएगी। किस केस में, मैक्सिमाइज के केस में। इसके बाद कह रहे हैं देयर आर व्यूज ऑफ कंट्रोल पैनल इन विंडोज 10। कितने व्यू हमने पढ़े, 3 व्यू हमने पढ़े थे। 3 व्यू हमारे होते हैं। 3 व्यू कौन कौन से, एक हमने पढ़ा था कैटेगरी व्यू, ठीक, दूसरा हमने पढ़ा था आपका स्मॉल आइकन और तीसरा हमने पढ़ा था लार्ज आइकन। ये 3 व्यू हमने पढ़े थे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द माउस पॉइंटर चेंजेस विद डिफरेंट एक्टिविटीज। क्या चेंज होता है, माउस की क्या चीज़ चेंज होती है, शेप। क्या चीज़ चेंज होती है, शेप आपकी चेंज हो जाती है। ठीक, शेप आप जैसे अगर एरो बना आ रहा है तो एरो को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप में। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो माउस का आइकन होता है या माउस का जो पॉइंटर होता है वो हमारा किस शेप में होता है, एरो की शेप में। और इस एरो को हम चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी शेप में जो हम चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या रहता है, एरो रहता है, तो इस शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, शेप। ठीक, तो ये थे हमारे फिलअप। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है, देखते हैं कंट्रोल पैनल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, कंट्रोल पैनल कंटेन नंबर ऑफ कैटेगरीज टू मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल पैनल जो है वो आपके बहुत सारी कैटेगरीज को रखता है, बहुत सारे ऑप्शंस को रखता है, जो कि रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा आपके डिफरेंट जितने भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। कह रहा है या तो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए काम में आता है या आपके कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसको हम कंट्रोल करते हैं।
और हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक कमांड सेंटर का काम करता है आपके कंप्यूटर के लिए। कमांड सेंटर यानी जहाँ से कमांड होके आपके कंप्यूटर के CPU तक जो है पहुँचती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक कमांड सेंटर कहलाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, कह रहा है वेयर डू यू फाइंड द ऑप्शन टू चेंज द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को चेंज करने का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है। स्क्रीन सेवर आपको पता ही है, जब आपका कंप्यूटर आइडल मोड में चला जाता है तो अपने आप उसके ऊपर एक वॉलपेपर आ जाता है, तो वही वॉलपेपर हमारा क्या कहलाता है, स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर का ऑप्शन जो है वो हमें कंट्रोल पैनल के अंदर से ही आपको मिलता है। तो कह रहा है वी फाइंड एन ऑप्शन टू चेंज स्क्रीन सेवर इन दी कंट्रोल पैनल। कहाँ पे मिलेगा हमें, कंट्रोल पैनल के अंदर हमें वो ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम अपने स्क्रीन सेवर को जो हम पिक्चर चाहें उसको लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर डू यू सी द टास्क बार इफ इट इज ऑटो हिडन। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टास्क बार हमारी कहाँ होती है, बिल्कुल यहाँ पे बॉटम में, जहाँ पे यहाँ टाइम आता है, यहाँ पे आपका स्टार्ट का बटन बना होता है। तो कह रहे हैं अगर आपने ऑटो हिडन फीचर ऑन कर रखा है, ऑटो हिडन मतलब आपकी जो टास्क बार है ये अपने आप गायब हो जाती हो, तो अगर आपको वापस लानी हो तो आप क्या करेंगे। तो सिंपल सा स्टेप है, हम अपने माउस के जो पॉइंटर है या कर्सर है उसको बॉटम में हम ले जाते हैं, जिसके बाद अपने आप जो है ये जो छुपी हुई आपकी टास्क बार है अपने आप पॉपअप हो जाती है। तो देखिए आंसर में हमने क्या लिखा हुआ है, आंसर में भी हमने यही लिखा हुआ है, कह रहा टू सी द हिडन टास्क बार, जो टास्क बार छुपी हुई है अगर उसको हमें देखना है तो मूव द माउस पॉइंटर टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। माउस पॉइंटर को आप कहाँ ले आए, स्क्रीन की बॉटम में, बिल्कुल एंड में। तो अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो यहाँ देखिए आपका ये टास्क बार अभी तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं ऑटो हिडन फीचर यूज़ करूँगा तो ये छुप जाती है। और अगर मुझे इसको वापस से देखना है तो मैं क्या ले जाऊँगा, अपने इस माउस पॉइंटर को बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम पे ले जाऊँगा, तो वो मुझे दिखने शुरू हो जाएगी जो कि छुपी होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हाउ डू यू चेंज डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेट और टाइम अगर आपका सही नहीं आ रहा तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए स्टेप हम देख लेते हैं। इन स्टेप्स को आपने जैसे दिए गए हैं वैसे ही लिखना है बेटा। देखिए कह रहा है स्टेप्स टू चेंज डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर आर फॉलोइंग। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में हम किस में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। क्लिक द क्लॉक, क्लॉक का ऑप्शन आएगा, क्लॉक लैंग्वेज और रीजन नाम से एक ऑप्शन दिखेगा आपका तीनों का, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में क्लिक द डेट एंड टाइम ऑप्शन, जो टाइम और डेट ऑप्शन आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें डेट और टाइम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टेप 3 में क्लिक चेंज डेट एंड टाइम बटन, डेट एंड टाइम का जो बटन है चेंज करने का उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो डेट और टाइम सेटिंग का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेट और टाइम को चेंज कर देंगे, जो भी हमें डेट और टाइम हमारे कंप्यूटर का रखना है, और ओके को हम प्रेस करेंगे डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग वाले बॉक्स पर, और फिर दोबारा एक बार ओके करेंगे डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स पर। तो दो टाइप के डायलॉग बॉक्स है, इनको याद रखना, डेट एंड टाइम सेटिंग वाला डायलॉग बॉक्स है और डेट एंड टाइम वाला डायलॉग बॉक्स है। दो टाइप के डायलॉग बॉक्स हैं, दोनों में ओके ओके हमें 2 बार करना है। तो यानी स्टेप नंबर 5 और 6 ओके ओके करने वाले आपके स्टेप हैं, जिसमें हम क्लिक करेंगे ओके बटन पर, पहले डेट एंड टाइम सेटिंग पे, फिर डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स पे। इसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है कि राइट द स्टेप्स टू चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर की जो शेप है उसको अगर आपने चेंज करना है तो क्या स्टेप आप लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले टू चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर स्टेप्स आर, स्टेप नंबर 1 क्लिक द पॉइंटर टैब फ्रॉम माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। माउस प्रॉपर्टी जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर हम पॉइंटर टैब को क्लिक करेंगे। ठीक, पॉइंटर टैब को क्लिक करेंगे तो हमें एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पॉइंटर आ रहे होंगे। तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो भी पॉइंटर का टाइप हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे
उस लिस्ट के अंदर से। क्लिक करेंगे ब्राउज बटन को तो नई विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर और भी डिफरेंट टाइप के आपके माउस पॉइंटर अवेलेबल होंगे। जो भी हमें पसंद आता है उस माउस पॉइंटर को हम क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। यू सी न्यू पॉइंटर शेप रिप्लेस ओरिजिनल पॉइंटर शेप इन द कस्टमाइज्ड लिस्ट। कह रहा है अब आप देखेंगे कि जब आपने नया पॉइंटर चूज़ कर लिया, नई शेप चूज़ कर ली, जो पुरानी शेप थी वो उससे क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी जब आपकी कस्टमाइज लिस्ट आएगी उसके अंदर। और उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लिक दी अप्लाई बटन, अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो हमने चेंज किया है वो हमारे जो माउस पॉइंटर है उसमें दिखने लगेगा। कह रहा है जब आपके सारे चेंज हो जाए माउस पॉइंटर तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारे स्टेप आप करके देख लें बेटा। मैंने जो वीडियो आपको दी हुई है थ्योरी वाली, उसके अंदर मैंने ये सारे प्रैक्टिकली आपको स्टेप करके दिखाए गए हैं। अगर उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप वहाँ पर सारे स्टेप को वापस से देख सकते हैं, उस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। सारे स्टेप मैंने आपको हर एक जो स्टेप हैं इस चैप्टर में वो करवा के दिखाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा कि राइट द स्टेप टू अनइंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर को हमें सिस्टम से निकालना है, अनइंस्टॉल करना है, तो हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 3 स्टेप इसमें है। पहला स्टेप क्या कह रहा है, ओपन द कंट्रोल पैनल। सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे गए और प्रोग्राम हमें पता है कहाँ पे मिलते हैं, प्रोग्राम वाले ऑप्शन में। प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे हम गए, फिर हमने क्या किया, क्लिक अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन। हमने अनइंस्टॉल पे क्लिक किया, कहाँ पे, प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन में। हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ओपन हो जाएगी जितने भी प्रोग्राम हमारे जो है इंस्टॉल है। तो उनमें से जो भी प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है राइट द स्टेप टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए टैबलेट। टैबलेट की अपीयरेंस आप कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसने डेस्कटॉप की नहीं उसकी पूछी है, आपकी टैबलेट की। तो कह रहा है टू चेंज द टैबलेट ऑफ अपीयरेंस गिव द फॉलो स्टेप, टैप द आइकन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। 3 डॉट आइकन एक आपको बॉटम में दिखेगा स्क्रीन के, वहाँ पे आप जाएं, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उसमें से हम सिस्टम सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। जो ऑप्शन दिखेंगे उनमें से हम किस में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग के अंदर। नई स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, उसके अंदर हम डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, डिवाइस के अंदर। डिवाइस एक सेक्शन बना होगा, उसमें हमारा आ रहा होगा डिस्प्ले। और डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे राइट साइड की स्क्रीन पर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे आप ब्राइटनेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, थीम भी चेंज कर सकते हैं, टाइम आउट, फ़ॉन्ट साइज़, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अपने टैबलेट से रिलेटेड अपीयरेंस की। कि आपका जब जो आपका टैबलेट है उसका वॉलपेपर क्या हो, उसकी ब्राइटनेस कितनी हो, किस टाइप की थीम आए, कितनी देर में ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन जो है टैबलेट की ऑफ हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे एवरीडे लाइफ के आपके क्वेश्चन। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रिहाना वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ विंडो ऑन और कंप्यूटर। रिहाना जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर अपने विंडो जो है उसके अपीयरेंस को चेंज करना चाहती है। अपीयरेंस मतलब उसके वॉलपेपर वगैरह इन सब सेटिंग्स को चेंज करना चाहती है। तो कौन से स्टेप वो फॉलो करेगी। तो देखिए कौन से स्टेप वो फॉलो करेगी। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे पहले तो वो स्टेप नंबर 1 आपका कंट्रोल पैनल में जाएगी और अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज सेटिंग के अंदर जाएगी। वहाँ पे पर्सनलाइज ऑप्शन उसको दिखाई देगा, वहाँ से वो क्या चेंज कर सकती है, थीम चेंज कर सकती है और उसको अप्लाई कर सकती है। तो उसका जो आपका डेस्कटॉप है उसकी सारी की सारी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सुनिधि इज ए लेफ्ट हैंड पर्सन। सुनिधि जो है वो लेफ्ट हैंड पर्सन है, यानी उल्टे हाथ से काम करती है। शी ऑलवेज फेसेस ए प्रॉब्लम इन डूइंग कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स एज ए माउस इज सेट फॉर राइट हैंडेड पर्सन।
कह रहा है उसको बहुत दिक्कत आती है जब वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल करती है, क्योंकि जो सारे माउस है वो राइट हैंडेड पर्सन के हिसाब से सेट किए होते हैं। तो कह रहा है कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि माउस को जो है वो कॉन्फ़िगर किया जा सकता है सुनिधि के हिसाब से, यानी लेफ्ट हैंड के हिसाब से हम कैसे उसको सेट कर सकते हैं माउस को। तो माउस की आपकी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो इसने पूछा। यानी आपका जो माउस होता है इस तरीके से, उस माउस के अंदर आपके इस तरीके से होता है ना, बीच में स्क्रॉल बटन होता है, ठीक। तो ये आपकी राइट और ये लेफ्ट बटन होता है। अब दिक्कत आती है, ये तो हमारा जो आपका है राइट हैंड पर्सन उसके लिए ठीक है, लेफ्ट हैंड पर्सन के लिए प्रॉब्लम आती है। तो उसको वो क्या कर सकता है, राइट वाले को लेफ्ट बना सकता है और लेफ्ट वाले को राइट बना सकता है। तो ये बटन कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगी वो उसने पूछा है। तो कह रहा है ओपन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करें, हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर आप जाएं, माउस के अंदर क्लिक करें डिवाइस और प्रिंटर ऑप्शन में, और माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके अंदर बटन के टैब में जाएं, वहाँ पे लेफ्ट हैंड ऑप्शन आपका दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड ऑप्शन को ओके कर दें और अप्लाई करके ओके जैसे ही आप करेंगे तो आपके जो बटन है वो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है वो भी इजीली माउस पे काम कर सकता है, जो कि कॉन्फ़िगर किया हुआ है किसके लिए, आपके राइट हैंडेड पर्सन के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आप इसको अच्छे से याद करें। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से आप याद करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पुरानी बुक है, बेटा पुरानी बुक ना लें आप, क्योंकि पुरानी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं है और आपके बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो हैं चैप्टर के बीच में वो भी नहीं। तो बुक आपकी ये है जो आपका नाम आ रहा है, गो डिजिटल ए बुक ऑफ कंप्यूटर क्लास 6, और पब्लिशर है इसका कोड हुआ। तो प्लीज़ बेटा ये वाली बुक आप परचेज़ करें, अरेंज करें, क्योंकि आपके जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो इसी नई बुक से आपका बनेगा। तो पुरानी बुक जिस बच्चे के पास है वो प्लीज़ रिप्लेस कर ले, ठीक। और जो आपके कुछ चैप्टर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं पुराने वाले बुक से, और आगे वाले चैप्टर तो भी सेम चल रहे हैं लेकिन कुछ चैप्टर आपके आगे चेंज हो गए। तो प्लीज़ नई वाली बुक आप परचेज़ कर लें, उसी में से आप तैयारी करें जो कि आपके आगे भी काम आएगी। थैंक यू।